नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ नवीन कुमार। हमने कल तक पढ़ लिया था प्रवर्धन में, प्रोपोगेशन में। फर्स्ट पहले लेयरिंग, सेकंड था ग्राफ्टिंग, और आज अपन पढ़ेंगे बडिंग। इसको बोलते हैं दाब विधि हिंदी में। इसको बोलते हैं उपरोपण। उपरोपण यानी किसी के एक शाखा को दूसरी शाखा के ऊपर रोपना, उपरोपण कहलाता है। और तीसरा है कलिकायन। इस कलिकायन विधि में हम मुख्यतः किसका प्रयोग कर देते हैं? पर्व संधि का। यह मुख्य बात है जो याद करने लायक है इसके अंदर। पर्व संधियों का। अब हम आज ये पर्व संधियों के बारे में या कलिकायन या बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है चिप कलिकायन। पहले तो मैं आपको कलिकायन के बारे में बताता हूँ। इसमें हमें जैसे ये मुख्यतः है ना नींबू वर्गीय फलों में या झाड़ियों में ही की जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे शाखा हुई अपनी। अब इसमें क्या, ये आप देखोगे यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़ रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तने में क्या होता है, पर और पर्व संधियाँ। हम कैसे पहचानेंगे तना, पर और पर्व संधिया से? तो ये जो रहेगी ना, ये जो दूर दूर, ये तो अपने क्या रह जाती है, पर्व संधिया। और जो ये खाली रह जाती है ना, इसे बोलते हैं पर्व। ये सिर्फ हमें इस बडिंग के अंदर, बड को बोलते हैं कलिकायन। कली, इस कली शब्द को समझो। जो एक नई कली, या आपको एक डेफिनेशन के रूप में बताता हूं मैं आपको। पेड़ के तने में स्थित वह कली जो एक नई शाखा निकाले, तो वह क्या कहलाता है? कलिकायन। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास पॉट है। नींबू वर्गीय या झाड़ियों में किया जाता है। मैं आपको गुलाब के पेड़ झाड़ियों के बारे में बताता हूँ कि गुलाब की झाड़ियों में कैसे करते हैं इसको। गुलाब की झाड़ी नहीं तो आप बोलोगे सर आप गुलाब की लेते हो, तो मैं आपकी नींबू के लिए बताता हूँ। चलो, ये नींबू का एक मेरे पास छोटा सा फ्लावर है, फ्लावर के प्लांट है, सॉरी। ये है। अब हमको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ग्राफ्टिंग हो, बडिंग हो, लेयरिंग हो, इसमें हमें तने का आकार, वह उसकी लंबाई, वह उसकी मोटाई ज्ञात होनी चाहिए। तो इसकी जो मोटाई है, मैंने आपको पहले बता रखा है पहले से, 1.5 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और इसकी लंबाई में इस बार 22 सेंटीमीटर, 22.5 या 22 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यानी वो ये मतलब 8 से 9 माह पुरानी या 12 माह पुरानी भी चल जाएगी, 1 ईयर तक की। वो हल्की भूरी रहेगी। अब हम क्या करेंगे बताता हूँ आपको। जैसे कि ये नींबू का है। अब इसमें क्या होता है, ये मान लो अगेती किस्म है, तो हमको ये जल्दी है ना, जल्दी फ्लावर दे देती है हमको। फ्लावर से फिर फ्रूट बन जाता है। मौसम से एक मतलब जिस मौसम में नींबू आते हैं उससे पहले ही हमें ये फ्रूट दे देते हैं। और फ्लावर मतलब पहले हो जाती है इनकी, तो इनको अगेती बोलते हैं, अगेती किस्म है। और एक हमारे पास है यहाँ पर पिछेती किस्म है। अब इसमें जो फ्रूट आते हैं वो इससे लेट आते हैं,
इससे 1-2 माह बाद आते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो मैं आपको ग्राफ्टिंग और उपरोपण बताया, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो भी प्रोपोगेशन की विधि होती है इसके अंदर, ये व्यावसायिक रूप से की जाती है, व्यावसायिक रूप से ये की जाती है। तो अभी जो ये मान लो एक किसान ने ये उगा रखा है और एक किसान ने ये उगा रखा है, तो जब भी देखना, यदि किसी वस्तु की मांग अधिक हो और वो चीज कम हो, तो उसकी जो रेट होती है वो हमेशा अधिक होती है। अब एक किसान ने लगा रहे लेट वाली, एक ने जल्दी। अब इसका तो जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा, इससे कम होएगा। जब इसके फ्रूट आएंगे तो इसमें फ्लावर आएंगे तो इसमें फ्रूट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या, ये फ्रूट अब मंडियों में नींबू की कमी चल रही है, और फिर आपको पता है अगर उसकी कमी चलेगी तो उसकी रेस या एमआरपी अधिक रहती है। तो वो ये मान लो मंडी में रेट चल रहे हैं 70 रुपये किलो, ठीक है, 70 रुपये किलो के हिसाब से चलते हैं। ये लाया, इससे जो नींबू प्राप्त हुआ उसने मंडी में बेच के 70 रुपये किलो हिसाब से बेच दिया। अब ये क्या करता है, वो ये वाला फार्मर देखता है कि इसके इतनी जल्दी कैसे आ गए, मेरे तो इतने लेट आए। फिर इतनी तसल्ली करके ये लेट मान लेता है, तो इसके 1-2 महीने बाद, 1-2 मंथ बाद, यानी जब तक तो दूसरों ने भी यही वैरायटी लगा रखी थी और ये वाली वैरायटी लगा रखी थी, ये कम वैरायटी लगा रखी थी, ये अधिक वैरायटी लगा रखी थी। तो इसके साथ साथ और किसानों का भी नींबू का उत्पादन हुआ 1-2 मंथ बाद। तो फिर मंडियों में इसकी जो मांग होती है वो कम हो गई, मांग कम हो गई। अब आपको पता है मांग कम होगी तो उसकी रेट दर है वो खुद ही कम हो जाएगी, ये तो सिंपल सी बात है। अब जब मांग अधिक थी तब तो नींबू कम थे तो उसको ज़्यादा में बेचा। अब इसमें नींबू ज़्यादा है तो इसके रेट भी कम मिलेंगे। तो ये मान लो यहाँ पर आ गई, ये 70 रुपये किलो है तो यहाँ पे 30 रुपये किलो पे आ गई। तो अब इसको तो नुकसान ही हुआ ना और इसको मुनाफा हुआ। तब इसको भी यही कीमत प्राप्त करने के लिए ना फिर ये ऐसी किस्म उगाना पड़ेगा। और ऐसी किस्म किसके रूप में जल्दी तैयार की जा सकती है वो मैंने आपको बता दी थी। बडिंग या ग्राफ्टिंग भी की जाती है वो तो, लेकिन बडिंग में कौन सी करी जाती है, चिपकलिकाएं। अभी चिपकलिकाएं क्या आती है अब मैं बताऊंगा आपको, ग्राफ्टिंग पूरी ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। अब आपको समझा तो दिया मैंने, वही मैंने आपको पहले बोला था, मैं थ्योरी क्लास लेता नहीं, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब पहले अपने पास है चिपकलिकाएं में हमने क्या करा, ये वाली शाखा ये, ठीक है, अब इसके बर्ड उग रहे हैं यहाँ पर, और ये वाली शाखा ये, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है, इसमें कम उत्पादन होता है, या इसमें लेट उत्पादन होता है, इसमें जल्दी। तो हमको कम में जल्दी लाने के लिए इसका बड इसमें लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, बड वो होती है जो एक नई शाखा को उत्पन्न करे। तो हम क्या करेंगे इसमें चिप, यानी चिप कैसी होती है आपने देखा होगा, मेमोरी कार्ड या सिम, इसको चौकोर मत बनाओ, इसको टेढ़ी मेढ़ी मान लो आपको सिर्फ बड निकालना है, ठीक है। ये टेढ़ी मेढ़ी होती है चिप में, ये ऐसा आकार भी हो सकता है, यूं आकार भी हो सकता है, या यूं आकार, जैसा तुम चाहोगे ना वैसा आकार ले सकते हो इसके अंदर। अब यहाँ से अपन को ये बड निकालना है, ठीक है, ये चौकोर में निकाल देना है। जिस हिसाब से तुमने इस आकृति ली उसी आकृति को उसको निकाल दो, और जो इसकी बड थी इस बड को इस जगह लगा दो। जरूरी नहीं है, मेन बात है कि ये बड है, ठीक है, ये बड है तो तुम इसी छाल को याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला पेज के लिए वही आपको ग्राफ्टिंग वाली विधि याद करनी पड़ेगी। बडी में ये जो नाइफ होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस छाल को उतार लेते हैं, ऊपर की छाल, फिर नीचे वाली वाइट आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर की छाल को हटा देते हैं और उसी आकार की इसमें से जो बड निकाल के लाएंगे उसके ऊपर लगा देंगे। जरूरी नहीं है कि वो इसी शाखा के ऊपर लगे, हमको इस शाखा के बीच में लगाना, ये याद रखनी है। आप इसकी भी शाखा रोको, नहीं तो अगर इसमें लगा दी तो इसकी शाखा रोकोगे, इसमें लगा दी तो इसकी शाखा रोकोगे, तो हम दोनों के बीच में लगा देंगे। तो यहाँ पर तीसरी आ गई, ठीक है।
अब इसको टेप या पॉलीथीन की सहायता से इसको यूं वही जैसे अपन बांधते थे वैसे बांध देना है। इसका रिजल्ट वही 20 से 25 दिनों में दिख जाएगा आपको हल्का सा अंकुरण होते हुए। तो ये होता है चिपकली कायन। अब हमने बडिंग में पहले ये पढ़ ली चिपकली कायन। अब दूसरी क्या होती है, दूसरी भी ऐसी होती है, आप बोलोगे ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये चिप होती है। मैंने ऐसे बोला अनिश्चित आकृति होती है इसमें, आकृति। अब आ गया पेचकली कायन। पेचकली कायन इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये इसी की तरह की होती है, पेचकली कायन की तरह सेम टू सेम। पर इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये यहाँ से बड़े, अब हम बड़े यहाँ से या यहाँ से निकाल रहे हैं, इस खाल छाल को निकाल रहे हैं, और इसका बड़े ये अपन याद रखना दूसरे में जिसमें लगा रहे हैं वो खाली स्थान होना चाहिए बीच में, उसमें बड़े नहीं होने चाहिए। पर जो हम जो यहाँ से ले रहे हैं ना उसमें बड़ होना चाहिए। जिस शाखा जिस तरह का अपन पेड़ बना रहे हैं ना, उसी पेड़ की जो टहनी है उसका बड़ निकालना है अपन को। ये कलिका यानी नहीं चिप, सॉरी कलिका यानी नहीं बड़ ही निकालना है अपन को, और ये बड़ यहाँ पे लाके लगाना है। लेकिन याद रखना यहाँ पर ये जो आकृति होगी ना ये निश्चित होगी। पेच में क्या होता है, ये पेच ये चौकोर ही निकालना पड़ेगा अपन को, या तो आयताकार निकालो या वर्गाकार, बस फिर वो क्या, फिर वैसे इसको यहाँ पे लाके पॉलीथीन या टेप की सहायता से बांध देते हैं। इसको बोलते हैं पेचकली कायन, क्योंकि इसमें आकृति जो बड़ की आकृति होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। वैसे तो आपकी क्लास अभी ऑनलाइन नहीं चल रही, ऑनलाइन के लिए देखेंगे हम जल्दी क्लास लेंगे आपकी। अब दूसरी क्या आती है, अब इसकी विधि बता रहा हूँ कि ये चिपकली कायन कैसे कैसे लगते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट अपना, ठीक है। अब ये होती है एक तो एच प्रकार की, एच आकार या प्रकार बोल दो तुम, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये शाखा ली, ठीक है, ये बड़ हो गई, ये दूसरी जी यानी इसकी शाखा हो गई। अब इसका बड़ निकालना है हमको, तो क्योंकि इसकी तरह प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग नाइफ की तरह, ग्राफ्टिंग नाइफ की सहायता से या किसी पत्ती या नाइफ के द्वारा जो पेना हो। याद रखना कभी भी नाइफ को यूज में लो तो एल्कोहल या सैनिटाइजर होता है उससे वॉश कर लेना चाहिए ताकि सारे कीटाणु मर जाए, फिर नहीं तो आप बोलोगे इसमें तो फंगस लग गई वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तना है, अब हम ये तना यूं हल्का सा कटान लगाएंगे यूं सीधा यहाँ पर, यहाँ और एक बीच में लगा देंगे। ये एच हो गई, एच आकृति हो गई, एच आकृति। अब हम याद रखो कभी किसी को इस प्रकार काटते हैं तो ये अलग हो गई। अब ये ना ये इधर की साइड मुड़ जाएगी और ये उधर की साइड मुड़ जाएगी, यानी ये इस प्रकार खुल जाएगी। ये इस प्रकार खुल जाएगी, ठीक है। ये तना है, ये इस प्रकार खुल जाएगी ऊपर की साइड। अब हम क्या करेंगे, हमको तो ये वाला प्लांट बनाना है भाई, इसकी तरह हमको वो चाहिए प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसकी शाखा का ये बड निकालेंगे। अब बड याद रखना तुम, बड इसमें हमेशा ज्यादा नहीं, बड आना चाहिए इसके अंदर, लेकिन इतना भी नहीं कि तुमसे भी ये बडी निकाल रहे हो, थोड़ा यानी 0.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। अब इस बड को निकाला और अंदर यहां पर फिट कर दिया, यहां पर फिट कर दिया। अब इसको दबाएंगे तो ये पूरा तो नहीं होएगा पैक, इसके तरह तो पैक नहीं होएगा क्योंकि इसके बीच में आ गया बड। अब ये बड निकला हुआ है यहाँ पर, याद रखना बड को कभी भी मत भूलना क्योंकि उसी से आपका प्लांट तैयार होगा। अब यहाँ पे पेच लगा दिए और फिर इसको दबा दी दोबारा, ठीक है। अब फिर वही पॉलीथीन या टेप की सहायता से इसको बांध देना। याद रखना बड नहीं भूलना चाहिए, ये बड दिखना चाहिए बाहर निकलता हुआ क्योंकि इसी में से कलिका निकलेगी। फिर बस वही ये भी 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाएगा। तो ये तो आ गई थी हमारी एच प्रकार की।
अच्छा, अब आ जाते फोर्थ पर। फोर्थ हो गई टी प्रकार की। अब ये भी कुछ ही नहीं होता, जैसे मैंने ये बताया एच प्रकार, तो ये वैसे टी प्रकार। अब ये शाखा ले ली अपन ने, यहाँ पर बड है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लगानी पेच, और ये हमारा वही यही आ गया स्टेम, तो ये बड है इसके, ठीक है। अब मैंने बोल दिया आपको इस ऐसे प्रकारों में हमेशा मेन बात ये ध्यान रखनी है कि हमारा ये जो बड है ना, ये चल जाए अंदर, और इसके यहाँ पर कितने कितने सेंटीमीटर छोड़ना है आपको बताया दिया, 0.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये तना है हमारा, ऐसी गोलाई में तो होता है ना। अब एक तो यूं सीधा खींचेंगे और एक खींचेंगे यूं। याद रखना बडिंग करते समय पर्व के अंदर लगाया जाता है बड, ठीक है। अब ये पर्व है, यूं कट लगा दिया अपन, तो ये अब ये ना ये पार्ट इधर खुलेगा और ये वाला पार्ट इधर खुलेगा, तो ये किस प्रकार दिखेगा, ये इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही न्यू खुल गया इधर की साइड, ये मुड़ा हुआ है, ठीक। अब हम वही पेज ये कलिकाएं लेकर आएंगे यहाँ पे बड़ को, और यहाँ लगा देंगे भाई साहब। ये इसलिए लगा करते हैं यानी इस प्रकार से करते हैं क्योंकि एच प्रकार टी प्रकार से, ताकि अच्छी तरह पैक हो जाए, हिले नहीं अपनी जगह से। अगर आप किसी चीज को चारों तरफ से प्रेशर से दबा के रखते हो तो वो वहां से नहीं हिलेगी, इसलिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इसको हम ये लगा दिए, और वही बात इन पर्व में लगाना है, और ये बीच में कलिकाएं दिखनी चाहिए, बड़ी दिखना चाहिए अपना, और फिर इसको इधर दबाना है दोबारा प्रेशर से, फिर ये कैसे दिखेगी, ये यूं दिखेगी, यहाँ पर गैप होगा हल्का सा होगा तो। और फिर वही अपन को किसकी सहायता से, टेप या पॉलीथीन की सहायता से इसको बांध देना है। याद रखना बड नहीं बूढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बडिंग पढ़ रहे हैं, बड बढ़ रहे हैं, बडी को ही नहीं बूढ़ना इसमें बस, और तुम चारों तरफ से पैक कर दो। और वही इसमें 20 से लगभग सभी में आपको 20 से 25 दिन हो, मिनिमम है 20 दिन और मैक्सिमम 25 दिन। 25 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा, चाहे सो कोई सी भी हो। फिर कोई वैसे देखा जाए तो जैसे अपन किसके अंदर कर रहे हैं वो बात भी पता चल जाती है कि वहाँ की जलवायु कैसा है, वातावरण कैसा है। अगर आर्द्र मौसम में करोगे ना तुम तो यहाँ पे फंगस लगने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए वातावरण पर डिपेंड रहता है। तो हमारी हो गई टी प्रकार की, यहाँ तक समझ में आया। तो पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे, चिप हो गई, पेच हो गई, एच हो गई, टी प्रकार की हो गई। अब आएगी छल्ला। अब आपको पता ही पड़ रहा होगा छल्ला या इसे रिंग बडिंग भी कहते हैं। छल्ला कैसा होता है, छल्ला हमेशा गोल होता है, रिंग कैसी होती है, गोल होती है। बस ये याद रखना है, छल्ला यानी गोल, आकृति यानी आकृति ध्यान रखना, छल्ला यानी गोल, और रिंग यानी रिंग क्या कार्य है, गोल। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये कौन सा प्लांट है बताया ना आपको, हाँ ये वो प्लांट है जिसमें हमें बडिंग करनी है, स्टेम है वो, ये हमारा बडिंग वाला। अब हम क्या करेंगे, ये गोल होती है ना, ये गोल होती है ना, तो हम क्या पूरी चारों तरफ से
मतलब इसकी गोली, ये जैसे कि ये मान लो ये तना है, तो इसको चारों ओर से बडिंग नाइफ के द्वारा इसको चारों तरफ से ऐसे हल्का हल्का काट लेंगे। जो मैंने बोला आपको, अंदर की एक वाइट लेयर आ जाएगी आपको कठोर, वहां तक काटना है और इसकी छाल निकालनी है। ये अपन को कितने रखना है, ये छल्ला 2 से 1.5 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब ये छल्ला हटा दिया, अब इसमें भी बिल्कुल वैसा ही छल्ला अब इनको बडिंग वाला छल्ला निकालना है और इसमें जाके यूं घुमा के पहना देना है इसको, ठीक है। फिर बस वही है, हमें टेप या पॉलीथीन की सहायता से इसको यूं बांधना चाहिए, बस ये बड निकलना चाहिए। जो इससे जो नया प्लांट तैयार होगा ना, वो बिल्कुल इसी की तरह होगा। लेकिन याद रखना, जो इसमें बडिंग कर रहे हो, वो बडिंग में से जो शाखा निकलेगी ना, वही यही निकलेगी। यूं निकली, इसमें बडिंग कर दी है, तो इसमें से जो शाखा निकले वो भी इसी के हो। नहीं, अगर यहाँ पे बडिंग कर देते हो तो पहली बार इसको काट दो, इस बड को, और इसमें फुटान हो रहा है। अच्छा याद रखना, ये छोटे प्लांटों में की जाती है ऐसे। तो अगर आप बड़े प्लांटों में भी की जाती है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर ये यहाँ से इसको काट देते हैं, इस प्लांट को ही काट देते हैं, मतलब छोटा प्लांट होता है। फिर जो यहाँ से शाखा निकलती है, फिर आपको पता ही है, एक शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, ऐसे निकल के एक पेड़ का रूप ले लेता है। इसलिए इसको शुरू में ही कर देते हैं बडिंग को। तो ये हमारी होगी पूरी तो ये हमारी आज की क्लास में पूरा प्रोपोगेशन या पूरी प्रवर्धन की विधियां, जो आपको मैंने विधियां, मेथड, तरीका प्रैक्टिकली रूप से समझाया है मैंने, कराया है नहीं, ये याद रखना। कराने के लिए तो फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमसे। वैसे हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, वो प्रैक्टिकल की क्लास में आपको बताऊंगा मैं। तो ये हमारी हो गई। अब एक क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं कि प्रोपोगेशन विधि से, मतलब आपको ये पार्ट याद होना चाहिए कि प्रोपोगेशन से किस तरह के, मतलब कौन कौन सी विधि होती है जिससे नए प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो पहले तो अपनी लेयरिंग हो गई, ये आपने पढ़ा ही। सेकेंड आ गई ग्राफ्टिंग, और अपनी थर्ड क्या आ गई, बडिंग। अब आपको इनका उदाहरण बताता हूँ मैं। देखिए, लेयरिंग, दाग लेयरिंग उनमें की जाती है जो आसानी से झुक जाती है। यही बात याद रखना, इनके वर्ड से पता चलता है। लेयरिंग यानी लेयरदार या दाब, ये दाब विधि द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। अब ये किस किस में की जाती है, जैसे हमेशा याद रखना, ये बेल टाइप बेल होगी ना, या बेल टाइप शाखा निकलेगी, उन्हीं में की जाती है। जैसे चमेली, मोगरा या बोगनविलिया, विलिया में भी करते हैं इसको। अब ये ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग को मैंने आपको बता दिया, जो हमको जल्दी प्राप्त करने के लिए जो विधि से तैयार किया जाता है प्लांट, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में कौन कौन सी आ गई आपको पता ही, लेकिन कौन कौन से प्लांटों में की जाती है वो बताता हूँ आपको। आम, अमरूद, वैसे अधिकतर देखा जाए ना, ये जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग खजूर में भी होती है। लेकिन खजूर में क्या होता है, खजूर में ऑफ शूट होते हैं, ऑफ शूट, जो मैंने आपको बताया था ना माउंट लेयरिंग में, ये जो दबा देते हैं बगल बगल से निकलते हैं, बस वही होते हैं ऑफ शूट, उसके द्वारा की जाती है। तो मेन तो है वैसे पपीता, पपीता में सिर्फ ओनली फॉर सीड के द्वारा ही होएगा, बस ये याद रखना। और बाकी लगभग लगे चीकू, आम, जामुन भी एक ऐसा है जिसमें पेच कलिकाएं होती है, और आंवला में भी पेच, फिर इसमें बडिंग में आ जाती है वो तो पेच कलिकाएं। लेकिन ग्राफ्टिंग में बता रहा हूँ मैं आपको, आम हो गई, नींबू हो गया, नींबू वर्ग के सभी प्लांट हो गए, ये याद रखना आपको। तो नींबू वर्ग के सभी प्लांट हो गए, अमरूद हो गया, चीकू हो गया,
और आदि हो गए। ठीक है, अब बडिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? सिर्फ बड के द्वारा जो तैयार किया गया पौधा वो बडिंग में आता है। जैसे आंवले में आप कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी की सक्सेस हो जाती है, पर वो नहीं है कि जैसे 100 में 100 ग्राफ्टिंग करी, जैसे उसमें अपन अधिकतर वाला लगाते हैं कौन सी? एयर लेयरिंग का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो। व्यवसायिक तौर पे कौन सी की जाती है आंवले में? पेच कलिकाएं, पेच या छल्ला, ये मुख्य रूप से यही की जाती है। अमरूद, बेर हुआ, बेर में भी आप इसी बडिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो और ग्राफ्टिंग के द्वारा नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, वो मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।